ओम शांति। आज पहला मातेश्वरी का विशेषता क्या थी? मातेश्वरी की विशेषता में जो बाबा कहता है लक्ष्मी और नारायण में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। वो तो भविष्य लक्ष्मी नारायण का ये महिमा हम सब गाते हैं, लेकिन संगम युग में मातेश्वरी में हम प्रैक्टिकल में जो हर दादियां साथ में थी वो सब अनुभव करते थे, अनुभव सुनाते थे। तो वो विशेषता थी मातेश्वरी में। बाबा के आगे केवल 2 शब्द उच्चारण करती थी। और कौन सी? और कौन सी 2 शब्द? एक तो हाँ जी का पाठ। बाबा जो भी बोले, जो डायरेक्शन देवे, श्रीमत को हो, डायरेक्शन को हो, कार्य के अर्थ जो बोले, तो मातेश्वरी में कौन सी शब्द था? हाँ बाबा। दूसरी जी बाबा। ऐसे ही वो एक सारे संगम युग में ब्राह्मण परिवार में भी जो सबका मातेश्वरी है, माँ हमेशा अपने बच्चों को सिखलाती है। माता पिता ही बच्चों को सिखलाते हैं, लेकिन मातेश्वरी में ये भी दूसरी गुणता बोल करके नहीं सिखाती थी और खुद करके सिखलाती थी। ये एक विशेषता मातेश्वरी में थे। और तीसरी बात, जो बाबा ने मातेश्वरी के साथ साथ बच्चों को भी, बच्चों के साथ मातेश्वरी को भी साथ में एक जैसे ही बाबा ने सबको ज्ञान देता था। तो उनके लिए अलग ज्ञान, हमारे लिए अलग ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ज्ञान भी दूसरी आत्माओं को भी सुनाते थे। लेकिन बाबा हर बच्चों को कहता था, बच्चे ईश्वरी सेवा में बाबा का दी हुई ज्ञान हर आत्मा को संदेश के रूप में दो। लेकिन मातेश्वरी में जो ज्ञान सुनाने का भी तरीका, वो ज्ञान को पहले अपना बना लेते थे, अपने अंदर समा के फिर वो ज्ञान दूसरों को सुनाती थी। ये थी हमारी जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषता। ऐसे कल हम सभी ने
कौन सी बात सुने, कौन सी बात सुनाया? हाँ, निश्चय बुद्धि की निशानी। निश्चय बुद्धि की निशानी में क्या सुनाया बाबा ने? उसमें भी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि किस चीज में, वो हम सभी ने सुन लिया। तो चारों बातों में निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। एक भी लूज है तो उससे क्या होगा? विजय ही नहीं हो पाएंगे। विजय की निशानी निश्चय बुद्धि। विजय पाना है तो चारों में निश्चय रही। बच्चों ने कहा बाबा 3 में तो हमारा निश्चय है, 1 में तो फ्रॉम, किसमें? परिवार में। तो इसके लिए भी कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को समझाया। बच्चे, तो बाप केवल धर्म स्थापन नहीं करता, राज्य भी करता है। तो राज्य स्थापन में आप सभी राजयोगी हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोगिनी और राजयोगी हो, तो राजा बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां प्रजा बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। हम दास दासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या बनने पढ़ाई पढ़ते हैं? राजा बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसलिए सहज राजयोगी कहते हैं। राजा अकेला सिंहासन पर नहीं बैठता, राजा माना ही वहां प्रजा भी हो। तो इसलिए बाबा ने कहा परिवार के बिना राजा कैसे बनेंगे? तो परिवार का सुख, परिवार का स्नेह, परिवार का सहयोग आज दिन तक वे रही परिवार का हम सुनते हैं। तो उस परिवार का स्नेह और सहयोग और इतना प्यार वो कब होंगे? उसका विधि क्या है? उसका विधि तो जहां संस्कार मिलनसार हो, तो वहां एक संगठन अर्थात परिवार का संगठन, परिवार में एक दो के स्नेही सहयोगी होंगे। तो इसलिए बाबा ने तो कहा बच्चे परिवार के बिना भी राजा नहीं बनेंगे। तो अब सुनेंगे। तो बाबा ने कहा ना, तो आप बच्चे बाबा को याद करने का बहुत बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्यों बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास ही अंत में आएगा। तो बहुत काल का अभ्यास नहीं हो रहा तो अंत में कैसे आएंगे? देखो हमारी ये तो माता का मुझे याद आता है। सभी ने देखा है, कईयों ने नहीं देखा हो। हम गुजराती सुशीला माता जी कहते हैं। तो उसको हम कितने सालों से 55 ईयर से ही हम देखा। उसने मातेश्वरी का दर्शन किया। जब बेंगलोर में आए थे मातेश्वरी से वो मिलन मनाते, तो वो अनुभव के आधार से उसने सारा जीवन एक बाबा के हवाले किया था। लेकिन उसने जो बाबा कहते दत्तीची ऋषि के माफिक यज्ञ में हड्डी अड्डी जिसाव हो, हमने प्रैक्टिकल उस माता का देखा। 6 मास मधुबन में सेवाधारी होके 6 मास रहती थी। फिर जब आती थी यहाँ पर भी सेवा केंद्र में,
और कुछ समय बच्चों के साथ रहती थी, बाकी यहीं सेवा केंद्र में रहती थी। लेकिन उसका एज होने के नाते और सब कुछ भूलने का एक आदत हो गया वो एज के अनुसार। तो लास्ट में उसका श्वास निकलने समय तो उसके बहू ने भी सुनाया, तो एक शिव बाबा के सिवाय और कोई शब्द उसके मुख से नहीं निकला। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, यही उसके मुख से निकल के उसका जीवन, हम्म, इस तन से प्राण निकले। तो देखो, बहुत साल का अभ्यास नहीं होंगे तो अंत में वो याद नहीं आएगा। तो इतना ही वो योगी थी, इतना ही सेवादारी थी तन से। तो ये बाबा कहते, आप शिव बाबा कहते हो, तो माया क्या कहती है? नहीं नहीं। बाबा कहती है नहीं नहीं। तो क्या कहो? मेरे पास आओ। हाँ। हाँ, अगर और दूसरी सेकंड माया कहेंगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति कहाँ है? जो बाबा के पास ही रहे, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेंगी। यदि निश्चय निश्चिंत नहीं होंगे तो देखो, आवाज ठीक आता है थोड़ा, मैं निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे कि तो वही भूतों के वो भूत क्या बन जाता है? तो बाबा कहते हैं अंत काल में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कैसे होंगे? तो अंत काल में वो स्थिति बनाने के लिए हमारे व्यर्थ संकल्प ना हो। जब व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही, उसका नाम क्या दिया बाबा ने? भूत। भूतों से डरते हैं, भूतों के पास जाते हैं, आह्वान करते हैं, नहीं है ना? भूतों से डर के दूर भागते हैं। यमदूत के रूप में आएगा। भूतों किस रूप में आएगा? यमदूत के रूप में आएंगे। और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प ही भूतों के जैसे यमदूत के रूप में आएगा। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? क्या करते हैं? निर्भय बनाता है। बनाता है, डर डराते हैं। और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात तो उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। उड़ती कला का अनुभव यमदूत से डरना मना, वो डराता है। हम डरने वाले नहीं हैं। इतना निश्चय बुद्धि होंगे तो बाबा हम बच्चों को क्या करता है? सेकंड में उड़ा देता है। आओ बच्चे मेरे पास। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे?
बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, कब तक ठहरेंगे? बाप दादा तो कुछ तो ठहर देते हैं। ठहरेंगे, ठहरेंगे, जरूर ठहरेंगे बाबा, हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं। तो उसका देखो बाबा कितने अच्छे शब्दों से हम बच्चों को कहते, ये भी हमारा कमजोरी को फील कराता है। बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हो, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा भी लिख देते हो, लेकिन वो कहाँ तक ठहरेंगे? प्रतिज्ञा कहाँ तक ठहरेंगे? हाँ, कागज तक रहती है, कागज में लिख दिया बस हो गया। तो कहीं बाबा के कमरे में बैठ के इतना बाबा से रो रहन करते, तो बाबा को इतना प्यार से मनाते, रिझाते, और इतना प्रतिज्ञा का पत्र लिख करके बाबा के भंडारे में डाले, और बाबा के कमरे से बाहर आए तो क्या हुआ? कुछ देर, कुछ घंटा, कुछ दिन उसके बाद बोले, यहाँ जीवन तक कागज तक रहती है, यहाँ जीवन तक रहता है। कहाँ तक रहता है? ये बाबा हम बच्चों से पूछ रहा है, तो हम सब क्या कहेंगे? जीवन तक। जीवन तक रहने के लिए क्या करना है? सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा हो। प्रतिज्ञा तो कई बार कर लेंगे, और दृढ़ता की होंगे तो वो जीवन में उतारेंगे। जो जीवन में आता है वो प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का टर्न है। मधुबन वालों से ही विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है। थोड़ा सा क्यों? ज्यादा क्यों? मधुबन निवासी है ना, क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो आप आते हैं, रात्रि तो ठीक करते हैं ना मधुबन निवासी? करते हैं वहां नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन सबसे रात्रि जरूरत उसका थोड़ा सा कंप्लेंट हो जाता है। कौन सी? अकोमोडेशन की। बाकी और किसका नहीं है कमी? किसका कमी सुनाते? हमें अकोमोडेशन थोड़ा ठीक ना मिला, तो इसलिए बाबा ने इसी अवैध मुरली में ही हम लोग 2 दिन पहले सुने, आप क्या बने? क्या बने वो? यहाँ बनेंगे तो वहां भी बनेंगे। हाँ, तो विदेश वाले टटरानिया हैं, हाँ, भारत देश वाले पटरानिया हैं। यहीं पटरानी बनेंगे तो वहां बनेंगे ना। तो ये भी बाबा ने अनुभव कराते हैं, लेकिन कोई बात का कई लोग ये अनुभव करते हैं, तो बाबा के घर में क्या अनुभव करते हैं? बाबा ने अमृत वेले से हम बच्चों को जगाता है, ग्लास और क्लास के सिवाय और कुछ नहीं। मधुबन माना ही ग्लास और क्लास, ये 2 छात्री है। हाँ, मधुबन वाले छात्री करने में पास है ना, मेहमान निवाजी करना ही महानता है।
जो कोई मेहमान आता है तो उसको अच्छी तरह टातरी करेंगे, वो ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो है कौन सी आत्मा? हाँ? महान आत्मा हो जाते हैं। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन कौन सी? हाँ? कौन सी टातरी करो? हाँ, तो वो सुनाते अंडरलाइन, दिल की सने की मेहमान निवाजी। खान पान रहना ये सब नहीं, उनके साथ साथ दिल की सने की मेहमान निवाजी, वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितने भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला हो, मिला ना हो, तो कहेंगे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेही सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। क्या कहा बाबा ने? मेहमान निवाजी कौन सी करनी है? कौन सी? दिल की स्नेह। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे होना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं हो आप। किसके बच्चे हो? हाँ, सागर के बच्चे। कब तक देना है बाबा? ये नहीं, जब तक जीना तब तक पीना, ऐसे जब तक हम जिएंगे तब तक सबको क्या देना है? स्नेह देना है। तो स्नेह का ठात्री करो। वैसे भी गायन है, दुर्योधन ने श्री कृष्ण जब मेहमान होके आया तो उसको कितने प्रकार का भोजन बना के निमंत्रण दिया, हमारे पास आके भोजन करो। तो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया? नहीं, उसने क्या कहा? नहीं, मैं विदुर के साग खाने जाता हूँ। विदुर के घर गया। तो ऐसे जहां दिल की स्नेह है वहां वहां सब कुछ है। तो ये बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कौन सी स्नेह रखो? दिमाग की? बोल की? हाँ नहीं। कातरी की? नहीं। कौन सी? दिल की स्नेह। तो ऐसे हम सबका जो सागर बाप है, प्यार का सागर, तो वो हम बच्चों को भी कहता है। बच्चे अपने अपने पास कुछ ना कुछ स्टॉक रखते हैं ना, खाने पीने का, वस्त्रों का, सब कुछ ना कुछ स्टॉक रखते हैं। अब अपने पास कौन सा स्टॉक रखो जो बांट भी सके? तो बाबा ने कहा ये 2 दिन बांटा, उसके बाद हमारे पास ट्राली हो गया, ये नहीं। तो अब बाबा कहते सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना? है वहां नहीं है? माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है,
पांडवों के पास भी है। हाँ? क्यों है हम सबके पास? हम सब किसके बच्चे? हाँ हाँ हाँ, सागर है या तोड़ा है, कुआं है? हाँ, कुएं है और सागर है, नदी है, क्या है? कैनाल है। तो बाबा कहेंगे हम सब के पास सागर बाबा, सागर जैसे स्नेह हो। तो कभी क्रोध तो नहीं करते हो ना? जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर, किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना? हाँ? कौन कैसे है नब्ज देख करके भी उसको सेटिस्फाई करते हो ना? चाहे वो रांड है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। ये विशेष दादी की भी संस्कार था। हर एक को दादी अच्छी तरह जानती थी। तो एक बार तो कहीं होता है ना, बच्चा आके दादी, तो एक मिसाल आप सभी ने सुने होंगे ना सुने होंगे, तो हर साल साल में एक बार जो समर्पित भाई बहनों को साल साल का पूरा लिस्ट देते हैं और उनको जितना जो चाहिए, जो वस्त्र कपड़े का, वो दे देते हैं। तो ऐसे उनका भी लिस्ट आया होता, वो आया, कुछ डिस्टर्ब हो गया तो दादी की आज ये भी चाहिए, दादी को सुनाता गया, बोलता गया, ये करता गया और ऐसे बोलते बोलते चले गया। फिर भी दादी उनको प्यार से आओ भाई आओ, इतना प्यार से बुला के उसको अपना जो देने का दे रहे थे। तो ऐसे बाबा कहते कोई कितना भी अपने संस्कारों के वश करते हैं, लेकिन जो प्यार के सागर के बच्चे तो स्नेह देते रहेंगे ना, नॉलेजफुल होके। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रांड से रांड हो गया तो क्या कमाल की, उसने भी किया आपने भी किया, रांड को रांड हो गया तो उसमें कोई कमाल है? कमाल है? नहीं। उसने रांड किया और आपने उसका रेस्पॉन्ड भी रांड ही दिया। कही कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव क्रोध का ही है, वो तो वो क्रोध नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसका स्वभाव ही क्रोध करने का है तो वो ही करेगा और क्या करेगा? तो ये बाबा ने हम बच्चों को सुनाया, हमको क्या करना है? उसको मिटाने के लिए हमें सागर के बच्चे, कौन से सागर? स्नेह का सागर, प्यार का सागर, उस सागर के बच्चों में वही संस्कार हो जो हम स्नेह देते रहे। तो अब मैं आती हूँ, जो हम एक हफ्ता से मुरली सुने उसमें विशेष विशेष बाबा ने कौन सी बात की अंडरलाइन कराया है। तो हम सुन रहे हैं और रोज प्यार से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बुद्धि भी कहती है हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए।
लेकिन अपने जीवन में लाने के लिए हम कहाँ तक तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए किन किन बातों की अंडरलाइन कर रहे हैं, कौन सी बातें बाबा ने हम बच्चों को विशेष विशेष जो ऐसे हमारी कमजोरियां भी निकल जावे और हम शक्तिशाली भी बन जाए, हमारे में कौन सी सूक्ष्म जो वीकनेस कमजोरी है वो भी एक एक शब्द बाबा ने हम बच्चों को सुनाया। जैसे अंदर का स्कैनिंग कर दिया बाबा ने इतनी मुरलियों में, तो उसमें तो कौन सी बातें सुनाया बाबा ने। एक तो विशेष, हाँ विशेष कौन सी थी, वैसे तो तीन बातों की बाबा ने हर रोज सुनाया है। एक मैं रिवाइज करती हूँ, एक मुरली में था, डेट मुझे याद नहीं है, मुरली तो हम सभी ने सुना। तो लौकिक जो भी लौकिक में है, सर्व आत्माओं का पिता बाबा तो है, लेकिन सर्व आत्माओं को वो प्राप्ति होता है तीन बातों की। याद आता है? जिसको याद आता है हाथ खड़ा करो। सर्व आत्माओं को ये वो प्राप्ति होता है तीन बातों की। हाँ मीना, सर्वगुण तीन बातों की प्राप्ति होते हैं हर आत्माओं को, लौकिक वालों को भी होता है, लेकिन आप बच्चों का भी हो रहा है, तो उसमें अंतर क्या है? तो वो आप सभी ने मनन किया होगा, याद होंगे। किसको याद है तो सुना सकते हैं। हाँ ऐसे ही देखो, तो बाबा ने कहा तो कौन सी, एक तो पालना, हाँ बच्चों को, हाँ जन्मते ही ये सब बच्चों को पालना मिलता है ना। हाँ लौकिक में भी एक तो पालना, दूसरी, हाँ दूसरी कौन सी, पढ़ाई। पढ़ाई के बिना भी नहीं, पढ़ाई भी मिलता है। और तीसरी क्या सुनाया, मत। एक तो पालना, पढ़ाई और मत, मत था ना। ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों को भी ईश्वरीय पालना में क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखो आप बच्चों को भी बाबा ने नॉलेजफुल होकर के संपूर्ण हम बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल बनाने का, इतना आदि मध्य अंत का केवल इतना ज्ञान नहीं दिया। कौन सी ज्ञान दिया? तो हमारा स्वभाव संस्कार भी कौन सी होनी है, उसके ऊपर बाबा ने जोर दिया। ईश्वरीय मत, वहां मनुष्यों की मत मिलता है, यहाँ ईश्वरीय मत मिलता है। तो उसमें बाबा ने कौन सी कमजोरी सुनाया? बसवराज भाई, तो कमजोरी भी बहुत बाबा सुनाते हैं। तो उस कमजोरी के नाते तो क्या होता है, क्या होता है, जो हम प्राप्त करते हैं तो उसमें संपूर्ण हम प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। प्राप्ति हो रहा है लेकिन प्राप्ति भी अधूरा, कभी प्राप्त हो रहा है, कभी अप्राप्त, कभी आशा पूर्ण हो रहा है, कभी निराश हो रहे हैं, कभी खुशी, कभी दुख। तो ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों को भी ये प्राप्ति का
भाग्य और कोई आत्मा उनको है। स्वयं परमात्मा की पालना की प्राप्ति। तो ये प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। इस श्रेष्ठ प्राप्ति से ही भविष्य में भी श्रेष्ठ प्राप्ति है। ये प्राप्ति भी बाबा ने, तो ये इसी मुरलियों में ही बाबा ने कहा, आपका जो ट्रमाही और उनकी ट्रमाही और उनका भाग्य और आपका भाग्य कौन सी है? तो उनका भविष्य जो कुछ करते हैं तो भले वो भी समझते हैं अभी जो कुछ किया वो भविष्य में हमें मिलेगा। तो ये हमारा भाग्य बना रहे हैं। लेकिन हम बच्चों का सारे ट्रलब का हम भाग्य बना रहे हैं। एक जन्म का भाग्य नहीं। कौन सी? सारे ट्रलब का हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो ये एक बाबा की क्लास हम बच्चों को अंडरलाइन कराते बाबा ने सुनाया। उसके साथ साथ हमारा ट्रमाही बहुत जमा होते रहे, हमारा ट्रमाही कभी ट्राली ना हो। तो ट्रमाही जमा होने का विधि क्या सुनाया? ट्रमाही होता रहे, ट्रमाही हमारा जमा होता रहे। वो जमा होने का भी ये तो बहुत बड़ा वो भी भाग्य है। तो उसके लिए विधि क्या सुनाया बाबा ने? उसका विधि बाबा ने सुनाया 3 बिंदियां। कौन सी? 3 बिंदी। उस बिंदी से ही जैसे टाटा जमा बढ़ता जाता है। बिंदी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? जितना है वहां तक ये रहेगा। तो इसलिए बच्चे, तो आपको जितना टाटा जमा करना है उसके लिए क्या करो? क्या करो? बिंदी लगाते जाओ। तो मैं कलम दे दिया, श्रेष्ठ कलम। उस कलम को आप सही रीति से यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कलम थोड़ा खिसक गया, हिल गया तो क्या हो जाएगा? लाइन लग जाता है। लाइन लग गया, बिंदी नहीं हुआ। तो उसमें बाबा ने कहा जहां बिंदी नहीं लगा, लाइन लग गई, तो उससे क्या क्या डरवाते हम, क्या क्या डरवाते हैं। तो उसमें भी 6-7 पॉइंट्स बाबा ने सुनाए। तो क्या क्या डरवाते हम वो याद है? तो एक बात बाबा ने कहा, जो इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन में हमारा कमाई केवल मैंने दान पुण्य किया तो इससे ही नहीं। एक तो बाबा ने कहा हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से। तो यहाँ बिंदी नहीं लगा तो हमारा व्यर्थ संकल्प चली, उस व्यर्थ संकल्प से हमने डरवाते रहे। व्यर्थ संकल्प हमारा जमा ठहराता है? ठहराता है? नहीं, जमा नहीं ठहराता है और हमारा डरवा देता है। तो एक बाबा ने सुनाया, तो ज्ञान को भी डरवा देते हैं और श्वास को भी डरवा देते हैं, समय को भी डरवा देते हैं, गुणों को भी डरवा लेंगे। तो संकल्प उनको भी श्रेष्ठ संकल्प वो भी चले गया। ऐसे कई बातों की बाबा ने डरवाने की सुना दिया। तो अब हम कौन सी लिस्ट में हैं? डरवाने वाले हैं ना?
जमाटा टाता बढ़ाने वाले हैं। तो ये भी हम चेक-इन करते रहे और चेक-इन होंगे तो चेंज भी होंगे। तो इनके साथ साथ बाबा ने और एक बात इसके ऊपर 2-3 मुरली में सुनाया। कौन सी? एक तो ब्राह्मण स्वरूप, परिस्ता स्वरूप, देवता स्वरूप। उसमें बाबा ने 2 बातों की बहुत अंडरलाइन कराया। बच्चे देवान, दे अभिमान। देह भान से क्या होता, देह अभिमान से क्या होता है, तो उसका भी पूरा बाबा ने वर्णन किया। तो वो देह अभिमान, देह भान, उसको हम सब चाहते हैं तो खत्म कर लेवे, वो हमारे में ना रहे। तो बाबा ने कहा उस देह भान, देह अभिमान को खत्म करने, समाप्त करने, बच्चे एक शब्द तो याद करो ना, एक ही शब्द। बाबा ज्यादा हम बच्चों को कष्ट नहीं देता है। वो एक शब्द कौन सा था? हाँ, वो एक शब्द कौन सा था? करन करावनहार है। करन करावनहार, वो एक शब्द हम बच्चे याद करें। केवल हम निमित्त है, निर्माणता से करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूं। तो इससे क्या होगा? देवान, दे अभिमान सहज समाप्त होंगे। क्या होंगे? सहज समाप्त होंगे। और दूसरी बात बाबा ने क्या कहा? तो मैं और मेरा, मैं और मेरा तो ये कहना ही पड़ता है, तो बिना कहे ये नहीं चलता है। बच्चे बोलो, हाँ मैं शब्द में क्या, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, जो बाबा ने हम बच्चों को कई वरदानों की झोली भरपूर किया, कई टाइटल दिया, उस टाइटल को याद करते रहो। तो तब ये मैं जो शरीर का, तो वो निकल जाएगा। दूसरी मेरापन में क्या कहा बाबा ने? हाँ, मेरा बाबा। क्या कहो बच्चे? मेरा बाबा। तो कितनी सहज सहज बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो हम बच्चे उसके ऊपर कितना अटेंशन दे रहे हैं, ऐसे हम इस वर्तमान समय पर जो हम सब अनुभव कर रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। क्या कहते हैं? अब ज्यादा समय नहीं है, अब अंत होने का बाकी थोड़ा ही समय होगा। बाबा ने हर प्रकार से हम सब बच्चों को दृश्य दिखा रहा है और सूचना भी दे रहा है, और हम बच्चों को फिर भी बाबा, रहम दिल वाला बाबा क्या कर रहा है? बच्चे अब जो साधारण रीति से ना चल के, बच्चे अपने ऊपर इतना अटेंशन रखो, इतना अटेंशन रखते हुए अपना पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थी ना बनो। क्या बनो? तीव्र पुरुषार्थी बनो। उस तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा हम बच्चों को बार बार कह रहे हैं। तो इनसे ही हमारा अंतिम समय भी, जो दुनिया वाले आत्मा है, तड़पती है, डरती है,
भयभीत होते हैं, तो ऐसे हम आत्मोन्टा ना हो, ना हो। तो इस रीति से अब तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम बच्चे अंडरलाइन नहीं करेंगे, अपने ऊपर पूरा अटेंशन नहीं होंगे, हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। कोई कितना भी समझावे, कितना भी मेरे ऊपर मेहनत करे, लेकिन खुद का अटेंशन चाहिए, खुद के ऊपर खुद का अटेंशन चाहिए। मुझे बनना है, मुझे परम पवित्र शिव बाबा, वो पवित्र सागर हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहा है, तो हम पवित्र बनेंगे, तब पवित्र दुनिया में तो जाएंगे ही, वहां ऊंच पद पाने का संपूर्ण पवित्र बनना। ऐसे हर रीति से बाबा हम बच्चों को बोल ही रहे हैं, लेकिन गुण भी हम बच्चों को ही धारण करना है, और बनना भी हमको ही है और किसी को नहीं। और इनके साथ साथ बाबा ने और क्या सुनाया? हाँ, बधाई और विदाई। बधाई विदाई में बाबा ने कहा, तो वर्ष आता है, पुराना वर्ष को विदाई देते, नए वर्ष को बधाई देते हैं। बच्चे केवल दिन का विदाई बधाई नहीं, अभी क्या करना है? विदाई और किसको करना है? अपनी कमी कमजोरियों को भी विदाई दो। जो हम कहते मेरा ये कमजोरी है, तो इनके साथ साथ बाबा ने कहा तीसरी विदाई। कौन सी विदाई देना है? अपना पुराना स्वभाव और संस्कार, अपना पुराना संस्कार स्वभाव को भी विदाई, अपनी कमजोरियों को विदाई, और पुराने वर्ष समय को विदाई दे देते हैं। लेकिन विशेष हम ब्राह्मणों को ये दो बात का विदाई। बधाई, बधाई क्या देना है? एक दो तो बधाई देना माना अपना, हाँ, गुण बोल शक्ति, तो इन सब से बधाई दो। तो बधाइयां हो कहते हैं, तो ऐसे बधाई देते रहो। तो ये था विशेष जो बाबा हम बच्चों को सुनाए हैं, तो आज भी सुना रहे हैं बाबा। तो कौन सी बातें सुनाया? कौन सी बातें? निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत। तो चिंता ना हो, बेगमपुर की बादशाही, बेफिक्र बादशाही। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को तो बार बार विजयी, बार बार हार खाने वाले विजयी कहेंगे। आप विजयी कहेंगे तो कई बार बाबा ने पूछा, आप कहते हो मैं ट्रलप ट्रलप विजयी आत्मा हूँ, तो फिर ये क्यों कहते हो? बाबा हम सोचा नहीं था ऐसे होता है, हाँ क्यों क्या कैसे क्वेश्चन मार्क नहीं, तो आ गया तो क्या करे? तो ये भी नहीं, हार माना हार और विजय माना विजय ही। तो हम सदा निश्चय बुद्धि वाले, सदा विजय ही। तो चारों बातों में जब निश्चय है तो विजयी, एक बात में भी निश्चय नहीं है, लूज है, तो विजय ही नहीं। चार बात कौन सी?
चार बात कौन सी? स्वयं पर तो है, मैं शरीर नहीं आत्मा। बाप हमारा सारे विश्व का रचयिता शिव बाबा मेरा बाबा, बाप के ऊपर भी निश्चय, और तीसरा ड्रामा के ऊपर भी निश्चय। लेकिन कौन सी निश्चय नहीं? परिवार। परिवार में निश्चय होना है। परिवार में पूरा निश्चय हो तो उसके ऊपर हम एक दिन हम सभी रो रहन करेंगे। परिवार में हमारा पूरा निश्चय कैसे हो? परिवार के बिना हम अकेले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम अकेले परमधाम में नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम कैसे परिवार में निश्चय रखें? तो उसके लिए तो हम सब विचार सागर मंथन करें और लेन देन भी करें। तो अब आइए, नहीं करेंगे तो नहीं ठहरेगा तो क्या ठहरेगा? जिसका स्वभाव ही है क्रोध करने का वही ठहरेगा। उसका काम है क्रोध करना, और आपका काम है कौन सा? स्नेह देना। या क्रोध करना है। वो 10 बारी ठहरे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। ये भी विटनेस सुना देता है। क्या मैं ही सहन करती रहूं, वो बोलते ही रहे? नहीं देंगे तो वो 20 बारी ठहरेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई अर्जा नहीं। हमने तो आधा किया ना, क्या अर्जा है? उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? कौन सा ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना उसने, इसलिए क्रोध आया। इसीलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा, और क्रोध करना अच्छा लगा क्या? देखो कैसे बाबा कान पकड़ता है। भले उसने ये गलती किया, आपने भी गलती किया ना। तो फिर क्या अंतर हुआ? कौन सी महानता हुई? तो सने के सागर के मास्टर, सने के सागर मास्टर, सने के सागर के नयन चहन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको सने का सागर कहेंगे? जोश, क्रोध नहीं किया, थोड़ा जोश आया, उसको भी सने का सागर कहेंगे? कि लोटा है, गागर नहीं, लोटा तो मैं चढ़ाया। चाहे कुछ भी हो जाए है, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर सनेटिए सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। एक मम्मा का ही दिन चल रहा है, तो एक याद आया मुझे। एक स्थान था, वहां पूरा पंचायती लोग, तो वो बहुत बिगड़ रहे थे, बहुत क्रोध करते थे। तो ये क्या कहते हैं महिलाओं को, सब संसार को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए
बाबा को भी समाचार मिला, तो बाबा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा उसी जगह पर आप जाओ। हम्म, तो मम्मा तो कभी ना रहने वाली नहीं है, तो मम्मा वहां गई। वहां जाके तो वो इतने क्रोध वाले थे सभी। लेकिन मम्मा गई अपनी मुस्कुराहट चेहरे से। मम्मा ने जो बाबा की ज्ञान जो था, तो ज्ञान वीणा तो है ही है मम्मा, तो ज्ञान को भी इतनी रमणीकता से मातेश्वरी ने ज्ञान सबको दिया। और मम्मा को उन्होंने देखा, और मम्मा ने जो समझाया, उससे वो सब ठंडा हो रहे, सब ठंडे हो रहे। और लास्ट में उन्होंने कहा, हम लोग ना समझने के कारण हम इतना क्रोध और बिगड़ पड़े। मातेश्वरी को देखते ही हम लोग उनको शांति भी हुई, और आपका जो समझानी हम समझ रहे। और केवल इतना ही नहीं, और बाबा के तरफ भी, बाबा कौन है, साकार ब्रह्मा भी, तो उनका भी जैसे मम्मा ने वो सुनाते हुए बाबा के ऊपर भी उनका एक भाव बदल गया, एक स्नेह आ गया। तो ऐसे जो क्रोध करने वाले भी बहुत है, और बाबा कहते एक स्नेह का और चेहरे से। तो ऐसे आप बच्चे उनको शीतल का क्या करो, चीटा डालो तो वो शांत हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं आप सभी शीतल देवियां हो। क्या कहते हैं, शीतल देवियां, शीतल देव। तो आप वो लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम शांत रहे। तो स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। अब दुनिया पलट जाए, हम नहीं पलटे। तो ये बाबा कहते हैं, तो दुनिया ही है, उसका परवाह नहीं थी। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह चेटिन की परवाह करो, चेटिन की और परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो। लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह कर सकते हो कि कौन सी व्यर्थ में बेपरवाह कर सकते हो, माना उसका कोई मुझे चिंता नहीं, उसको क्या करना है। जैसे कई बातें बाबा सुनाता है, परवाह करने से वो और आगे आएगा, और व्यर्थ चिंतन चलेगा। तो इसलिए कौन सी परवाह है, जो पाना था सो पाया। हाँ, कर सकते हो कि बच्चा, पोत्रा, दोत्रा, दोत्री थोड़ा सा क्रोध ठहरेंगे, थोड़ा सा नीचे ऊपर ठहरेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगा। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसे मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसे मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से क्या बनो, हाँ, व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह बनो। सब जगह आपको ये जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं मिलेगा, सब में परिवर्तन मिलेगा। लेकिन आप क्या करना बच्चे, व्यर्थ को बेपरवाह करो, और जो पाना था सो पा लिया, उसका परवाह करो।
समर्थ में बेपरवाह नहीं होना है। कहीं उल्टा भी उठा लेते, जहां मर्यादा होंगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बनो। जहां मर्यादा के बिना नहीं, हाँ मर्यादा अनुसार चलना, वहां उठा लिया उल्टा, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा है ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगा। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। कहते सहज योगी और कहते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा है, सदा निश्चिंत विजयी आत्मा है, सदा निश्चिंत आत्मा है, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्मा है। सदा एक बाप एक बल एक भरोसा में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।